Assalamualaikum. My name is Mohammad Rehan Tariq and I am the student of intermediate in Gomi College University Lahore. सो बेसिकली इंटर के एडमिशन खुल चुके हैं जीसी कॉलेज के अंदर। तो आज बहुत से सवाल पूछे जा रहे हैं कि इस बार भी पिछले साल की तरह इंट्री टेस्ट होगा या नहीं होगा, और अगर इंट्री टेस्ट होगा तो उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे, एमसीक्यूज टाइप टेस्ट होगा या ऐसे टाइप टेस्ट होगा। तो इस तरह के सवालात का जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो इस बार भी मोस्टार असगद साहब ने ट्वीट कर दिया कि इस बार भी जीसी में इंटर के स्टूडेंट्स जो होंगे उनको एडमिशन के लिए इंट्री टेस्ट पहले क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा और उसके बाद फिर वो ऑन मेरिट जीसी में एडमिशन लेने के काबिल होंगे। अब इंट्री टेस्ट बेसिकली कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैट्रिक में आपने जिस तरह टेस्ट दिया उसी तरह एक मामूली सा टेस्ट है। 1.5 आवर 90 मिनट्स का टेस्ट होगा जिसके अंदर आपके 5 सब्जेक्ट्स होंगे। 4 सब्जेक्ट्स प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, आर्ट्स, जिस फील्ड में भी आपने जिस डिपार्टमेंट में आपने अंदर एडमिशन लेना है उसके लिए 4 सब्जेक्ट्स आपके सेम होंगे। इंग्लिश, उर्दू, मुताले पाकिस्तान और इस्लामियात। इंग्लिश का टेस्ट होगा 10 मार्क्स का और उसका टाइम होगा 30 मिनट्स। उर्दू का टेस्ट होगा 10 मार्क्स का, उसका टाइम भी होगा 30 मिनट्स। इस्लामियात का होगा 5 मार्क्स का, उसका टाइम होगा 50 मिनट्स। और मुताले पाकिस्तान का भी होगा 5 मार्क्स का और उसका टाइम होगा 15 मिनट्स। तो फिफ्थ सब्जेक्ट जो होगा वो आपके आगे आगे जो आपने डिपार्टमेंट के अंदर जाना है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपने मेडिकल प्री मेडिकल के अंदर आना है तो आपका बायो का टेस्ट होगा जो कि 10 मार्क्स का होगा, उसका टाइम 30 मिनट्स होगा। अगर आपने प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम या एफए के अंदर जाना है तो आपका होगा मैथ का टाइम भी 30 मिनट्स होगा और 10 मार्क्स का वो एक सवाल आएगा आपको। इंग्लिश में आपको कोई ऐसे दे देंगे, उर्दू में भी आपका ऐसे आएगा, इस्लामियत में भी एक टॉपिक आपको नोट लिखना होगा और मुताले पाकिस्तान पे भी आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको एक नोट लिखना होगा। बेसिकली इंट्री टेस्ट का मेरे नज़दीक जो मकसद है वो यही है कि बच्चे की राइटिंग स्किल देखना चाहते हैं वो कि बच्चा के अंदर क्रिएटिविटी कितनी है। कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता, ठीक है। 30 मिनट्स होते हैं आपके पास, पेजेस बहुत कम होते हैं, 3-4 पेजेस के अंदर आपको 30 मिनट्स में अंदर लिखना होता है तो बंदा सुकून से। तो आपके मैट का क्राइटेरिया होगा कि उसके अंदर 50% वेटेज होगी आपकी मैट्रिक मार्क्स की होगी, 40% वेटेज आपके इंट्री टेस्ट मार्क्स की होगी और 10% वेटेज होगी आपके इंटरव्यू की। और इंट्री टेस्ट के अंदर आपको बेसिकली आपके राइटिंग स्किल्स देखी जाएंगी। अब आपने इंग्लिश के मुतालिक आपको अगर कोई ऐसे दिया जाएगा तो आपको उसके मुतालिक जो चीज़ भी पता होगी आपने उसके मुतालिक लिख देनी है। उर्दू में भी जो चीज़ दी जाएगी उसके मुतालिक जो चीज़ दी होगी वो आपने लिखनी है। ये नहीं आपने 9th-10th के अंदर बाउंड रह के लिखना है कि जो चीज़ आपके सिलेबस में होगी इसमें मुतालिक आपने वो लिखनी है। और 9th सिलेबस से बाहर भी चीज़ें आती हैं, जैसे पिछली बार जो आईसीएस का टेस्ट था उसके अंदर इंग्लिश में आ गया था ब्रेन ड्रेन। तो काफ़ी बच्चों को ब्रेन ड्रेन के बारे में नहीं पता था, जबकि मेडिकल जो है था उसका टेस्ट काफ़ी ईजी था। मेडिकल में उन्होंने हमसे इंग्लिश में अंदर ऐसे पूछा था हेल्थ का, उर्दू के अंदर उन्होंने हमसे ऐसे पूछा था कायदा अज़म का, और इस्लामियत के अंदर हमें था औलाद की हुकूक़ फ़राइज़। मुतालिया पाकिस्तान के अंदर हमें आया था और 1977 से 1988 तक के इस्लामी नफाज के इक़दाम। और बायो के अंदर हमें आया था बायोटिक और एपाइटिक कंपोनेंट्स पर नोट लिखना। तो जो मेन चीज़ें आपको इंट्री टेस्ट के अंदर से गो थ्रू कराएंगी वो आपका नॉलेज, आपकी राइटिंग स्किल्स और आपकी ग्रामर होगी। इंट्री टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के अंदर अब आपसे आपकी 9th-10th की स्टडी के रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं और उसके बाद आपके इलाके के मतलब आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जो बच्चा इंटरव्यू के अंदर फेल हो जाएगा उसका इंट्री टेस्ट में फेल होगा, उसको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब आपको एडमिशन के लिए इंटरव्यू के अंदर कम से कम पास होना ज़रूरी है। इंटरव्यू 10 मार्क्स का होगा तो 9, 10, 8, 7, 8, 9 इतने की एवरेज आपको आपके परसेंटेज मिल जाती है आसानी से। इंटरव्यू के बाद आपकी 3-4 दिन आपको वेट करने पड़ेगा और उसके बाद आपकी लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट के अंदर आपका एग्रीगेट बनेगा कि इतने परसेंट से लेके इतने परसेंट तक जिसका बच्चों का मेरिट बना है उनको हमने एडमिशन दी है। हमारी बार 92% 82% तक प्री मेडिकल का मेरिट गया था, 95 से शुरू हुआ था और 82 परसेंटेज तक गया था। इस बार भी इसी तरह ही आपके मैट्रिक मार्क्स, इंट्री टेस्ट और इंटरव्यू की बेस पर आपका मेरिट बनाया जाएगा और फिर आपको जीसी के अंदर एडमिशन मिलेगा। अब और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि हम उसके अंदर अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई करने के लिए आपको जीसी के अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जीसी जो ऑनलाइन वेबसाइट है, जीसी ऑनलाइन वेबसाइट पर अंदर आपने जाना है, उसके अंदर आपने साइन इन करना है, ईमेल देनी है, अपने अकाउंट का पासवर्ड लगाना है और उसके बाद आपको वहाँ पे जाके आपकी सारी डिटेल्स देना पड़ेगी। कुछ कुछ बच्चों को जब अपनी वो अकाउंट बना लेते हैं तो अकाउंट को लॉगिन करते वक्त जब वो लॉगिन करते हैं तो नीचे उनको लिखा जाता है इनएक्टिव अकाउंट। अगर आपका इनएक्टिव शो हो तो आपने जीमेल पे जाना है, वहाँ पे आपको जीसी की तरफ से एक मेल आई होगी,
वहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन होगा, आपने वहाँ जाके क्लिक हेयर करना है तो आपकी जो ईमेल होगी वो एक्टिव हो जाएगी, तो आप आसानी से लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करके आपने वहाँ पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आए होंगे, आपने वहाँ पे FAFSC की तरफ ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद आपकी प्रोफाइल आएगी। सबसे पहले वहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल देनी है, प्रोफाइल पिक्चर देने के बाद आपका पर्सनल डाटा पूछा जाएगा, आपके बारे में आपका CNIC, आपका एड्रेस वगैरह पूछा जाएगा। उसके बाद आपके फादर मदर और गार्डियन की इन्फॉर्मेशन सारा ये कुछ पूछा जाएगा। उसके बाद प्रोफाइल के बाद आपका आएगा अप्लाई करने का ऑप्शन। वहाँ जाके आपने अपने आपने अप्लाई करने के जब जाना है तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि मैट्रिकुलेशन की है या O लेवल की है, आपके बोर्ड के बारे में पूछा जाएगा, टोटल मार्क्स के बारे में पूछा जाएगा, आपके स्कूल के बारे में पूछा जाएगा कि स्कूल गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, स्कूल का नाम क्या है। इस तरह करने के बाद जब आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको चलान प्रिंट का ऑप्शन शो होगा। चलान प्रिंट पे आपने जाना है तो आपको चलान एक वहाँ पे PDF की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। आपने उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा के 1000 फ़ीस होगी हर डिपार्टमेंट में एडमिशन के लिए। अगर आपने एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट में एडमिशन करना है तो आपको हर डिपार्टमेंट के लिए अलग 1000 फ़ीस पे करना पड़ेगी। वो चलान 1000 फ़ीस के साथ आपको UBL की किसी भी ब्रांच आपके करीब जो भी UBL की ब्रांच होगी वहाँ जाके आपने वो चलान जमा करवाना है। जब आप चलान जमा करवाएंगे तो आपको बैंक वाले एक रसीद देंगे। रसीद की आपने पिक लेनी है और वहाँ पे ही आपने प्रिंट फॉर्म के अंदर अपने अकाउंट के अंदर जाके GC की वेबसाइट में वहाँ पे चलान अपलोड का ऑप्शन भी होगा। वहाँ जाके आपने जो चलान की पिक चलान का होगा पेड किया होगा उसकी तस्वीर लेकर आपको उस अपलोड करना है। जब चलान की फ़ीस अपलोड कर देंगे तो GC वाले आपको एक फॉर्म PDF की शक्ल में दे देंगे, तो उसको आपने डाउनलोड करके रख लेना है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 अगस्त है। इंट्री टेस्ट की डेट अभी उन्होंने दी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर आपको इंट्री टेस्ट की डेट बता दी जाएगी कि इस डेट को आपका इंट्री टेस्ट होगा। उसके बाद आपको जब अप्लाई हो जाएगा तो जब इंट्री टेस्ट आएंगे तो उससे हफ्ता या 3-4 दिन पहले आपको आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। रोल नंबर स्लिप के ऊपर आपको लिखा होगा कि इस डेट को टेस्ट होगा आपका। मेडिकल का अलग दिन होता है, इंजीनियरिंग का अलग दिन होता है, ICS का अलग दिन होता है, ICOM, हर डिपार्टमेंट का अलग दिन टेस्ट होता है। हर डिपार्टमेंट का टेस्ट भी डिफरेंट होता है। तो मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम टेस्ट होंगे। मॉर्निंग वालों का टेस्ट भी डिफरेंट होगा, इवनिंग वालों का टेस्ट भी डिफरेंट होगा। लास्ट पे बेस्ट ऑफ लक जो बच्चे इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन के प्रकार हैं, इंट्री टेस्ट देने की ख्वाहिशमंद है, अल्लाह आपको कामयाब करे। तो मेरी दुआ यही है कि दुआएं आपके साथ हैं। तो जब इंट्री टेस्ट देने आएँ तो अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करें। कोई इतना मुश्किल टेस्ट नहीं होता, ज़िंदगी मौत का फ़ैसला नहीं होता। आपकी बहुत आसान टेस्ट होता है, जितना बिजी लेंगे उतनी आसानी से आप टेस्ट को क्लियर कर सकेंगे। इंटरव्यू के अंदर भी आप लोगों ने नर्वस नहीं होना। इंटरव्यू में आपने टीचर्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, उनके सामने आपने रिलैक्स होकर बैठना है। जो मेन आसान से सवाल पूछेंगे आपसे उनका जवाब देना रिलैक्स होकर। जो सवाल आपको नहीं आता होगा आपने क्लियर कर देना कि मुझे सवाल नहीं आता। आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे लो ना हो, आप वहाँ पे हेजिटेशन फील ना करें, आपने रिलैक्स रहना वहाँ पे। ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी और आप इस चीज़ को खुद भी महसूस करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।